अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं p इक्वल टू 7 8 9 एंड फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम p टू p, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। कहते हैं आपके पास p गिवन है और आपने दो बाइनरी रिलेशंस बनानी है p टू p, यानी p क्रॉस p आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम p क्रॉस p फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को सबसे 1 बाय 1 करेंगे, यानी 7 को पहले 7 से करेंगे, फिर 7 को 8 से करेंगे और फिर 7 को 9 से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 8 को 7 से करेंगे, फिर हम 8 को 8 से करेंगे और फिर हम 8 को 9 से करेंगे। इसी तरह से ये देखें, मैंने 7 को 7 से किया, 7 को 8 से, 7 को 9 से, फिर 8 को 7 से, 8 को 8 से, फिर 8 को 9 से। अब इसके थर्ड एलिमेंट को सबसे करेंगे, यानी 9 को 7 से करेंगे, फिर 9 को 8 से करेंगे और फिर 9 को 9 से करेंगे। तो ये हमारे पास p क्रॉस p फाइंड हो गया। आपने देखा इसमें सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है p, और p का क्रॉस प्रोडक्ट p से फाइंड करने को कह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जब एक और सेट है ही नहीं, तो जाहिर बात है p को ही हमने यहाँ रिपीट करना है। ठीक है, p क्रॉस p यानी p को ही आपने रिपीट करना है। अब देखें ये हमारे पास p क्रॉस p फाइंड हो गया। अब आपने यहाँ से कोई सी दो बाइनरी रिलेशंस लेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैडम सपोज़ कि हम एम्प्टी सेट ले लें, तो एम्प्टी सेट में अगर हम लेते हैं तो फिर डोमेन भी उसकी एम्प्टी आएगी। बहरहाल रिलेशन 1 मैंने ली और मैं कोई सी भी ले रही हूँ, आप कोशिश करें कि 2 वाली ले लें, या अगर 3 वाली लेना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं इन फर्स्ट 2 को ले रही हूँ, 7 7 एंड 7 8, और अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 7 7 भी ले सकते थे। बहरहाल मैंने एक रिलेशन ये ले ली, इसकी अभी मुझे फाइंड करनी है डोमेन मैं आपको बाद में बताती हूँ। डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1 ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से R2 कोई और रिलेशन आप ले लें। रिलेशंस मैंने आपको सिखाई हुई हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहें तो सिर्फ 7 7 ही ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया आप वो लें। इस पे भी आप डोमेन ऑफ R2 और रेंज ऑफ R2 फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ तो मैंने आपको करवाया हुआ है, पहले आपको बताया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होता है, इसके अलावा बाइनरी रिलेशंस कैसे आती हैं। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा बाइनरी रिलेशंस बनती हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने को कहा है, और 2 बाइनरी रिलेशंस आपने अपनी मर्ज़ी की लेनी है। ज़रूरी नहीं है जैसे 2 पावर p क्रॉस p, ये आपके पास 3 × 3 2 पावर 9 यानी 512 बाइनरी रिलेशंस आती हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कोई सी 2 बतानी है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई सी 2 ले ली हैं। और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा तो वो बेशक बाकी रिलेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन हमने ले लिया। अब देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर है आपके पास 64। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 64 पेज पे कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहलाता है डोमेन ऑफ दैट बाइनरी रिलेशन। वो उस बाइनरी रिलेशन के डोमेन कहलाता है। तो देखें डोमेन ऑफ R1 फाइंड करना है, तो ये देखें 7 है, फर्स्ट एलिमेंट 7 है और 7 है और रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो आपने ये नहीं करना कि आप उसको रिपीट कर दो, इसकी डोमेन आपके पास 7 ही आएगी। आप देखें इसकी रेंज फाइंड करनी है। आप फाइंड करें रेंज क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहलाता है रेंज। तो ये देखें ये बाइनरी रिलेशन हमने ली और जो सेकंड एलिमेंट है वो है 7 एंड 8, तो ये आपके पास आ गई रेंज। ठीक है, और ये ना हो कि आप इसमें स्मॉल ब्रैकेट डाल दें, आपने वो नहीं डालनी। ठीक है, अब देखिए रिलेशन 2 मैंने ये ली सिर्फ फर्स्ट वाली। ठीक है, तो देखें डोमेन फाइंड करनी है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन कहलाता है, तो ये 7 आएगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है, तो ये भी 7 दिया हुआ है, तो रेंज भी आपके पास 7 आएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।